ये कहानी है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस मैच की, जब अपने घर में न्यूजीलैंड की टीम खुद को किसी शेर की तरह समझ रही थी। तब पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने ब्रैंडन मैकुलम की ताबड़तोड़ तूफानी पारी के बदौलत टीम इंडिया के सामने एक बड़ा लक्ष्य रख दिया था। और तब दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट पंडित ये बयान दिए जा रहे थे कि अगर भारत इस लक्ष्य को हासिल करता है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। लेकिन जब टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है तो साथ ही शुरू हो जाता है वीरेंद्र सहवाग का विस्फोट। और फिर न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के मैदान में वीरेंद्र सहवाग ने ऐसा धमाका किया था जिससे दहल उठा था पूरा न्यूजीलैंड और आंख फाड़ फाड़ करके देखते रह गए थे भारतीय टीम के विरोधी। दोस्तों, न्यूजीलैंड की धरती को दहलाने वाले सहवाग की तूफानी पारी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि विस्फोटों के विस्फोट और मुल्तान के सुल्तान वीरू भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी निवेदन है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी को यहाँ समाप्त करते हैं और शुरू करते हैं न्यूजीलैंड को दहला देने वाली सहवाग की इस विस्फोटक पारी को। साल 2009 में भारतीय टीम 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर जाती है, जहां सीरीज के पहले 3 मैचों में से 2 मैच जीतकर टीम इंडिया अपने बुलंद इरादों के साथ हैमिल्टन के मैदान में दस्तक देती है, जहां फतह का झंडा गाड़कर टीम इंडिया सीरीज पे कब्जा करने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया पे पलटवार करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी बेकरार थे। न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया इतिहास रचने से बस एक कदम दूर थी। और फिर शुरू होता है सीरीज का ये चौथा मैच जो न्यूजीलैंड के हैमिल्टन के मैदान पर खेला जा रहा था। यहाँ टॉस में सिक्का न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरता है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। फिर जेसी राइडर और ब्रैंडन मैकुलम की जोड़ी न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत करने मैदान पर आती है और आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना भी शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की साझेदारी भी बन जाती है। भारतीय टीम को पहली सफलता 20वें ओवर में जाकर के मिलती है, लेकिन तब तक न्यूजीलैंड ने 102 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर यहाँ से आगे ब्रैंडन मैकुलम की तूफानी पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 47 ओवर के खेल में ही 270 रन स्कोर बोर्ड पर लगा डाले थे। लेकिन फिर अचानक बारिश के कारण खेल को रोक देना पड़ा और न्यूजीलैंड की पारी को 47 ओवर में ही समाप्त कर दिया गया था। अब डीएलएस मेथड के तहत टीम इंडिया को जीत के लिए 47 ओवर में ही 281 रनों का टारगेट दिया जाता है, जिसके जवाबी कार्रवाई में गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। यहाँ एक तरफ जहाँ गंभीर काफी सूझबूझ के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सहवाग ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक शानदार छक्का जड़ करके अपनी पारी का आगाज किया। और फिर हैमिल्टन के मैदान में शुरू हो जाता है सहवाग का धमाका। जब सहवाग ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू किया तो हैमिल्टन के मैदान पे बाउंड्री की बरसात होने लगी और बैक टू बैक बाउंड्री से देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर 7 ओवर में ही 50 रनों के पार जा चुका था। यहाँ से आगे भी सहवाग लगातार प्रहार पे प्रहार किए जा रहे थे और फिर मात्र 31 बॉल में ही सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। हालांकि अब तक गंभीर अपने 19 रनों के नीचे स्कोर पर थे, पर सहवाग के विस्फोट को देखकर अब गंभीर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। अब दोनों छोरों से गंभीर और सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर बरस पड़े थे, जिसके कारण 11 ओवर का खेल समाप्त हो जाने के बाद टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 93 रन स्कोर बोर्ड पर लगा डाले थे। और सहवाग आज तूफानी के कुछ ऐसे मूड में थे कि बस बॉल को हवा में उड़ा उड़ा करके स्टैंड में डाले जा रहे थे। यहाँ पर न्यूजीलैंड के कप्तान ने 7 अलग अलग गेंदबाजों को ट्राई करके देख लिया, पर इनमें से कोई भी सहवाग के तूफान को शांत करा पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हैमिल्टन का मैदान सहवाग के धमाके से दहल उठा था। उस मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बच गया था जो सहवाग के दंदनाते शॉट से अछूता हो। अपने घर पर सहवाग से इतनी बुरी तरीके से मार खाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज शर्मसार हो रहे थे, लेकिन आज सहवाग के इस धमाकेदार विस्फोट में किसी भी गेंदबाज के लिए माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम अब भी बगैर कोई विकेट खोए 132 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी। और फिर 52 बॉल पे एक सिंगल लेकर गौतम गंभीर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर पर सहवाग अपने शतक के दहलीज पर खड़े थे और फिर अगली गेंद पर सहवाग ने अपने तूफानी अंदाज में गगनचुंबी छक्का जड़ करके तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया। और ये तूफानी शतक सहवाग ने मात्र 60 बॉल में ही ठोके थे, जिसमें 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और इसी के साथ टीम इंडिया में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड भी सहवाग ने अपने नाम कर लिया था। बाद फिर से अचानक मैदान में बारिश का आगमन हो जाता है, लेकिन भारतीय टीम इस मैच में इतना आगे निकल चुकी थी कि दूर दूर तक पीछे कहीं न्यूजीलैंड दिखाई नहीं दे रहा था। यही कारण था कि डीएलएस मेथड
के तहत भारतीय टीम को 84 रनों से विजयी घोषित कर दिया जाता है और इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड की धरती पर टीम इंडिया ने सीरीज पे भी कब्जा जमा लिया था। तो विस्फोटों के विस्फोट, मुल्तान के सुल्तान और टीम इंडिया की जान वीरू भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार मैचों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।